हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिवन एलिमेंट के वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। कि कोई एलिमेंट हमें दिया गया है, हमें उसकी निकालनी है वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने के लिए देखो, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा तो आप वैलेंसी नहीं निकाल सकते। तो आपकी 10th क्लास तक लगभग आपको 20 एलिमेंट्स 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो याद होने चाहिए, तभी आप उनकी वैलेंसी को निकाल पाओगे। तो देखो, आज हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालते टाइम हमें क्या ध्यान देना है कि जो अपनी एटम की शेल होती हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप कैसे करते हैं कि पहले शेल में 2 आते हैं, उसके बाद 8, देन 8। तो जो भी एटम होगा ना वो अपना स्टेबल कब होता है, जब उसकी वैलेंस शेल हो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। मान लिया उसकी वैलेंस शेल है फर्स्ट शेल, तो उसमें बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हों। उसके बाद सेकेंड शेल में जाएंगे तो उसके पास बस 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो जब भी एटम अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए वहाँ से उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। कैसे, अब मैं आपको इसको 1 to 20 एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी निकाल के दिखाऊंगी, तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा कि जो हम वैलेंसी है वो कैसे निकालते हैं। तो जो अपने सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी जो मान लिया ये अपना हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इसकी है फर्स्ट शेल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होने की वजह से हम सीधा बोल देते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ से देखो, इसका जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का वो है 1। अब यहाँ पे इसकी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने क्या बोला है कि स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए उसकी जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। अब 1 से है ना 8 तो जा नहीं सकता, कि 1 से हमें 7 का एडिशन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1 से 2 जाने पे हम 2 में भी स्टेबल है कि जो अपनी फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्टेबल है अपनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी 2 हो जाएगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन देने पड़े या लेने पड़े उसको ही हम उस एलिमेंट की क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। तो यहाँ से इसने क्या किया है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है बाहर से 2 होने के लिए, तो जो इसकी वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की वो होती है 1। इसके पास एक ऑप्शन तो है ये। सेकेंड ऑप्शन इसके पास क्या है कि ये इस 1 को भी दे दे। जब ये 1 को भी दे देगा तो ये जो इसकी शेल है वो एम्प्टी हो जाएगी, मतलब इस 1 से तो ठीक ही है कि वो उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैलेंसी 1 होगी, या तो 1 दे दे उसमें भी 1 होगी, या तो 1 ले ले उसमें भी 1 होगी। अब अपना जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। जब हम इसका न्यूक्लियस बनाएंगे तो इसमें देखो 1 2, तो इसमें पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने क्या बोला है कि जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल होता है। तो अब ये स्टेबल है तो इसको ना तो लेने की नीड है ना देने की नीड है। तो जो हीलियम है हम इसकी वैलेंसी बोलते हैं 0। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि ये इनर्ट होता है, मतलब ये किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, पहले से ये स्टेबल है, तो क्यों ये अपनी स्टेबिलिटी को खोना चाहेगा। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट आता है अपना वो आता है लिथियम। अब लिथियम देखो, फर्स्ट शेल में आ सकते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 3। तो यहाँ से देखो सेकेंड शेल में हमने डाला 1। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्टेबिलिटी 8 पे जाएगी, तो मतलब हमें बाहर से इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे तब ये स्टेबल होगा। लेकिन सेकेंड पॉसिबिलिटी भी है अपने पास, क्या कि हम इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दें कि हट जाओ, यहाँ से इसके 2 बच जाएंगे। 2 पे भी अपनी स्टेबिलिटी है, तो इसने 1 को तो अपने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, यहाँ पे बचे 2। तो जो लिथियम होता है इसकी वैलेंसी होती है अपनी +1, क्योंकि इसने डोनेट किया है। जब भी कोई एलिमेंट डोनेट करता है तो उस पर आता है, डोनेशन के लिए आता है पॉजिटिव, डोनेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव। और जब एक्सेप्टेंस होती है, मतलब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा अपनी लिथियम की जो वैलेंसी है वो हो जाएगी +1। उसके बाद फोर्थ है बेरिलियम। बेरिलियम का अपना एटॉमिक नंबर है कितना, 4। तो इसके भी क्या होगा, फर्स्ट 1 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, देन 1 2। अब देखो इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब
इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 हों, तो उसके लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे, लेकिन एडिशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इज नॉट ईजी। तो एडिशन होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन का, वो इतना ईजी नहीं होगा। तो इसके पास भी क्या चांस बचता है कि ये 2 के 2 को इलेक्ट्रॉन्स को अपना डोनेट कर दें। तो इसने अपनी स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो जो इसकी भी वैलेंसी होती है कितनी होती है, 2। उसके बाद अपना फिफ्थ नंबर पे आता है अपना बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2 और 3। अब इसके पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो ये बाहर से 5 ले ले, तब इस पे 5 लेगा, मान लिया इसने 5 लिए हैं तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, 2 8 से। और मान लिया इसने 3 दिए हैं तो स्टेबिलिटी किससे आएगी, 2 से। लेकिन 3 देना ईजी है, 3 के कंपैरिजन में 5 लेना, एडिशन होना 5 का इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ये वाला मेथड ना होकर यहाँ से इसकी भी जो वैलेंसी हो कितनी हो जाएगी, +3। उसके बाद 6 पे अपना क्या, कार्बन 6। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2 4। अब स्टेबिलिटी के लिए इसके पास दोनों ही चॉइसेस हैं, या तो ये 4 दे दे या तो 4 ले ले। तो ये जो इसकी वैलेंसी होती है वो होती है 4। उसके बाद 7th पे आता है अपना नाइट्रोजन। जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। अब देखो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे, एक तो क्या है कि ये यहाँ से 5 निकाल दे और 2 बच जाए, तब स्टेबिलिटी आ सकती है। एक ये यहाँ से 3 ले ले और 8 पे चला जाए, तब स्टेबिलिटी आ सकती है। तो देखो यहाँ से तो 5 निकालने हैं, यहाँ पे 3 का एडिशन है, तो 3 का एडिशन ईजी होगा बजाय 5 के रिमूवल के। तो यहाँ से जो इसकी वैलेंसी होती है वो कितनी हो जाती है, +3। तो ये वाले 5 हटाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे हमें देनी पड़ेगी 5 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए। उसके बाद 8 पे क्या है अपनी ऑक्सीजन, 2 और 6। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये यहाँ से 6 दे दे और 2 पे जाके स्टेबिलिटी ले ले, या यहाँ से 2 ले ले और 8 पे जाके स्टेबिलिटी ले ले। तो यहाँ से 6 निकालना इतना इजी नहीं है जितना कि 2 देना इजी है। तो यहाँ से ये हट जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। 9th पे है अपना फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। तो ये हो जाएगा 2 और 7। सेम पॉसिबिलिटी इस पे दिखा सकते हैं कि या तो 7 जाएगा 2 पे स्टेबिलिटी आएगी, या तो 1 ले लेगा 8 पे स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन हमने क्या देखना है कि कौन से वाला स्टेप है जो इजी पड़ेगा। तो यहाँ से देखो एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर ईजियर देन द रिमूवल ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो इसकी वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी +1। 10th पे है अपना नियोन 10। तो इस पे देखो 2 8। तो इसको पहले से ही 8 है, इसकी वैलेंशियल में हमने क्या बोला था कि 8 वाला होगा स्टेबल। तो यहाँ से ना तो एडिशन की नीड है, ना यहाँ से रिमूवल की नीड है। तो ये अपना है स्टेबल। एक तो अपना जो नियोन होता है और एक अपना क्या था, हीलियम। इनकी जो वैलेंसी है क्या है, 0 है, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं। उसके बाद 11 पे आता है अपना सोडियम, जिसको हम Na से दिखाते हैं। तो इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन देंगे, 2 8 फिल हो चुकी, नेक्स्ट में 8 आने चाहिए, लेकिन 8 है ही नहीं, तो हम कहाँ से लेके आएंगे। 11 है तो 2 8 10 और 1। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी हमने किस पे बोला था, 8 पे होगी। तो यहाँ पे इसकी 8 के पास है ये, तो इसकी स्टेबिलिटी है 8 पे। इस पे है 1 इलेक्ट्रॉन वैसे ही है, तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के अपनी यहाँ से -1 इलेक्ट्रॉन कर देगा, और ये हो जाएगा 2 8। 8 पे स्टेबिलिटी आ गई, तो जो इसकी वैलेंसी होती है वो होती है 1 +1। उसके बाद 12th पे आता है अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, यहाँ से हो जाएगा 2 8 2। तो अब देखो हमने 2 वाली शेल तो अपनी जा चुकी, अब स्टेबिलिटी किस में है, या तो 8 में है या तो 8 में है। अब यहाँ पे भी वही बात है, या तो ये 6 लेके 8 तक जाएगा, या तो ये 2 हटा के 8 तक जाएगा। तो कौन सा ईजी पड़ता है, 2 हटा के 8 तक जाना ईजी पड़ता है ना। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने हटाएगा और 8 तक चला जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी +2 इसकी वैलेंसी। तो ये 1 to 12 अपनी वैलेंसी हो चुकी है। तो वैलेंसी निकालते टाइम आपको बस ये ध्यान देना है कि जो स्टेबिलिटी होगी वो या तो 2 पे होगी या तो 10 पे होगी, बाकी आप निकाल लोगे। उसके बाद है 13 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 3। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 5 ले ले और या यहाँ से 3 दे दे, क्योंकि
जो 5 लेगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, और जो 3 देगा तो ये हो जाएगा 28। तो दोनों ही स्टेबल हैं, लेकिन जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनका एडिशन इतना ईजी नहीं होता जितना रिमूवल है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। एक तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें हटाने हैं, एक 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से देने पड़ेंगे, तो ये वाला जो स्टेप अपना ईजी जाएगा। तो ये हट के जो इसके वैलेंसी हो जाती है वो हो जाती है +3। उसके बाद 14 पे है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इज़ 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 14, तो 284। अब इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये 4 हटा दे या 4 ले ले। कैसे कि जब इसने 4 हटाए हैं तो 28 हो जाएगा, और यहाँ से इसने 4 ले लिए तो 288 हो जाएगा। स्टेबिलिटी दोनों में ही है, तो जो इसकी वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी +4। उसके बाद 15 पे आता है अपना फॉस्फोरस। तो इसको कैसे लिखेंगे 285। इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो क्या कि ये -5 करके 28 ले आए, और एक ये +3 करके 288 ले आए। स्टेबिलिटी तो देखो दोनों में है, लेकिन हमने ये देखना है ना कि कौन सा स्टेप पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन को हटाना इतना पॉसिबल नहीं है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर जो इसकी है वैलेंसी वो कितनी बचेगी +3। उसके बाद 16 पे क्या आता है अपना, हाँ उसके बाद 16 पे आता है अपना सल्फर। तो इसमें भी वही है 2, 8, 6, 2, 8, 10 और 6, 16। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 2 लेके ये 288 हो जाए, ये तो यहाँ से इसको 6 देने पड़े उसके बाद 28 हो। तो 6 इलेक्ट्रॉन हटाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इसकी भी वैलेंसी क्या आएगी +2। उसके बाद 17 पे अपना आता है क्लोरीन। क्या हो जाएगा 287। इसमें क्या है कि या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और 8 हो जाए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को हटा दे और 28 हो जाए। यहाँ से 288 हो जाएगा। तो देखो कौन सा स्टेप ईजी है, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन हटाने हों, एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये वाला जो स्टेप अपना ईजी होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो जो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी +1। इसने लिया है, लेने के लिए हम क्या लेते हैं -1। जब भी लेगा तो वैलेंसी होगी -1, और जब भी डोनेशन होगा तो वैलेंसी होगी पॉजिटिव। उसके बाद 18 पे आता है अपना आर्गन 288। तो ये भी अपना कैसा हो गया, हीलियम, नियोन और आर्गन। ये जो गैसेज होती हैं वो अनरिएक्टिव होती हैं, क्योंकि जो इनकी वैलेंस शेल है पहले से ही कम्प्लीटली फिल्ड होती है। उसके बाद अपना 19 पे बचता है पोटाशियम। कैसे दिखाएंगे 2, 8, 9। अब देखो ये 9 है, हमें जो स्टेबिलिटी मिलती है किस पे मिलती है 8 पे। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा देगा और यहाँ पे हो जाएगा 288। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी होगी, इसने दिया है ना डोनेशन, तो +1। उसके बाद अपना आता है 20 पे कैल्शियम। 2, 8, 8 और 2। तो यहाँ से भी ये 2 को डोनेट कर देगा, या यहाँ से आप 10 लिखोगे तो भी क्या होगा कि 2 को डोनेट करके क्या ले आएगा, ये यहाँ पे 10 लिखोगे तो 2 को डोनेट करके 288 हो जाएगा। तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। तो ऐसे हम बस एक तो एटॉमिक नंबर पता हो, उसके बाद ये पता हो कि स्टेबिलिटी या तो 2 पे होगी या 8 पे होगी, तो आपको वैलेंसी के याद करने की नीड नहीं है। आप वहाँ से ऑटोमेटिक निकाल सकते हो कि उसकी स्टेबिलिटी या तो 2 पे होनी है या तो 8 पे होनी है। तो कौन सा स्टेप इजी है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके वहाँ तक जाए या तो दे के जाए। जोन से वाला भी स्टेप इजी होगा, वहाँ से हम उसके वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक है अपना वैलेंसी वाला, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनके नेमिंग से हम उनके फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ वैलेंसी फिक्स होती हैं, आपको उनको भी याद रखना है। जैसे सल्फेट के लिए होता है SO4, इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। ऐसे ही कार्बोनेट होता है, इसकी वैलेंसी भी होती है 2 नेगेटिव। यही है फिलहाल तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना वैलेंसी है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।